चल बेटा 7.4 स्टार्ट करते हैं। 7.4 इसी चैप्टर का क्या है? कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, टाइप एंड बैरियर के ऊपर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, क्या बैरियर्स होते हैं। उन चीजों पे यहाँ पर क्या करी जाएगी, अब बात करी जाएगी। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, communication pure life into an organization, art transferring facts, ideas, feelings from one person to another, making him understanding them. Meaning of communication का मतलब क्या होता है? Communication has been derived from the Latin word communis, which means common, meaning they are common among two or more people equal measure. They way communication, sharing thoughts. Two or more than people under communication, sharing thoughts among different people is done, such as manner, listener, same spirit they are being told, ताकि लोग क्या कर सके, अपने स्पिरिट से बात कर सके, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में लोग इस माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, लैपटॉप से बैठकर या फोन से। आमने सामने बात नहीं हो पाती, इसलिए ज्यादातर लोगों को फीलिंग्स के बारे में जो है वो पता नहीं चल पाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की, तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन गिवन बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स अकॉर्डिंग टू द केथ और जी ब्राउन के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं कि इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, टू और मोर पर्सन होने चाहिए भाई बात करने के लिए, तभी तो कम्युनिकेशन होगी, वरना कैसे कम्युनिकेशन हो सकती है, हो ही नहीं सकती। इंडिविजुअल कैन हैव एक्सचेंज द आइडिया टू रिसीव फॉर्मेशन रिसीवर। उसके बाद क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है कि आप अपने आइडियाज एक से ज्यादा लोगों में एक्सचेंज कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है कम्युनिकेशन करने से एक दूसरे के बीच में। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस बात कर सकते हो आप एक दूसरे से, और ये कहते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हो। कंटिन्यू प्रोसेस रहता है, कम्युनिकेशन इज अ सक्सेस ऑफ की। क्यों बोला जाता है इसको कि कम्युनिकेशन ही हर एक रिश्ते की, हर एक बंधन की, हर एक अपॉर्चुनिटी की सक्सेस की है। बिना बात करे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जिस रिलेशनशिप में, जिस रिश्ते में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो रिश्ता बेकार है। कंटिन्यूसली असाइन वर्क, सबॉर्डिनेट्स ट्राई टू नो प्रोग्रेस, वर्क एंड गिव डायरेक्ट्स। वर्ड्स ऑफ सिंबल का यूज किया जाता है, या तो आप किसी से इशारे में बात करते हैं, आंखों के थ्रू बात करते हैं, नेक के थ्रू बात करते हैं, या जो भी आपका माध्यम है उसके थ्रू आप बात करते हैं। बात करें कम्युनिकेशन प्रोसेस की आपसे यहाँ पे, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले सेंडर वो मैसेज भेजता है, मैसेज भेजने के बाद उसके मैसेज को एनकोड किया जाता है, फिर उसके मतलब समझा जाता है। उससे पहले मीडिया के थ्रू जाएगा, मीडिया में आप कुछ भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, व्हाट्सएप आ गया आपका, फेसबुक आ गया आपका, टेक्स्ट मैसेज आ गए आपके, ये सारे क्या है, थ्रू मीडिया ही तो जा रहे हैं, मोबाइल के थ्रू एनकोडिंग करते हो, डिकोडिंग करने के बाद ये चीज रिसीवर के पास पहुंचती है, फिर आप फीडबैक देते हो। ये सारी की सारी चीजें ना एक नॉइज का कारण है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीजें एक नॉइज का कारण है, जो आज के टाइम में एक इंसान को, इंसान की फीलिंग से क्या है, कनेक्ट नहीं होने देती है। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सेंडर कम्युनिकेशन की, तो सेंडर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु सेंड हिज आइडियाज टू अनदर पर्सन, मैनेजर वांट्स टू इन्फॉर्म सबऑर्डिनेट्स अबाउट द वर्क प्लान, सेंडर्स मैसेज फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर कम्युनिकेट करते हैं, फीलिंग देते हैं, रिकॉर्डिंग किया जाता है, मीडिया ट्रांसमिशन होता है। देखो मैंने बताया ना, ये रहा देखो, इंटरनेट चैटिंग, टेलीफोन, ईमेल, सिंबल्स, ये सारी की सारी चीजें आज के टाइम में क्या बनी हुई है, कम्युनिकेशन का सिंबल बनी हुई है। डिकोड करते हैं, रिसीवर के पास मैसेज जाता है, फीडबैक्स आते हैं। आ गई ना बात, वही चीज रिपीटेड है, कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो। उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन आप किससे करते हो, जो कि आपके लिटिल कॉस्ट प्रॉपर वे में आपसे की जाती है, थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है। जैसे अगर आप बात करना चाहते हो किसी सीनियर से, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, मेल पे नाम डालना पड़ेगा कि मुझे आपसे बात करनी है, अब जाके कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगी, बात होगी। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या होता है, रिटर्न एंड ओरल हो सकता है, आप या तो लिख कर बात करो या बोलकर बात करो। फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, वेबसाइट पाथ होता है, आप जा सकते हो बेटा, आप लेटो, मैं टेस्ट चेक नहीं करूंगी। डिफिनेट चैनल, द मूविंग पर्सन, अनदर शॉर्ट, वर्कमैन, फोरमैन, मैनेजर्स, ये सब चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आगे तुमसे बात करूं तो और क्या चीजें हैं,
ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज भी जाते हैं और जुरिडिक्शन के तहत जहां पर भी आप देना चाहते हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होती हैं? अनऑफिशियली, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, किसी क्लब में बात करते हो, किसी वर्क प्लेस में बात करते हो, तो ये सारी इनफॉर्मल जहां पर आप बिना सोचे समझे भी बोल सकते हो। जैसे किसी आप गैदरिंग पार्टी वगैरह में जब आप इंजॉय करते हो अपने घर वालों के साथ, तो ये सबऑर्डिनेट्स वगैरह, हैविंग मूविंग हेड, फाइटिंग फोर्स, ये सब चीजें हैं। फीचर की बात करें यहाँ पर, तो सोशल रिलेशनशिप तो भैया इसी चीज से बनते हैं। टू टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, अनसर्टेन और पॉसिबिलिटी। रूमर्स भी आते हैं, देखते हो ना, जैसे कोई बोले ट्रू फॉल्स चीजें ज्यादा होती है कि योगिता मैम ने तो उसके बारे में ऐसा बोल दिया, भले ही पता चला योगिता मैम ने बोला ही नहीं। तो ये सारे रूमर्स भी कम्युनिकेशन से आते हैं। क्विक रिलाई, एडिंग देयर ओन विच समटाइम चेंजेस रियल मीनिंग, कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बैरियर्स टू इफेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? सेमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर्स लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स लगते हैं, साइकोलॉजिकल इमोशंस आते हैं, पर्सनल बैरियर्स भी आते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन को क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। सेमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप कोई बॉडी बैडली मैसेज दे रहे हो किसी को, सिंपल वर्ड या उन चीजों से आप किसी को मिसअंडरस्टैंड करा रहे हो जिससे उसकी वैल्यू खराब हो, फॉल्टी ट्रांसलेशन कर रहे हो किसी के बारे में, टेक्निकली जागरण कर रहे हो, किसी को अच्छी चीजें नहीं बता रहे, बॉडी लैंग्वेज ऐसा है आपका कि सामने वाला उसको समझ जाए कि आप उसे कोई गंदा इशारा कर रहे हो, या मतलब आप ऐसे मूवमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो जो कि गलत है। साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं? प्रीमेच्योर एवोल्यूशन, किसी के बारे में कुछ भी सोच के बैठ जाना, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर टिक आउट कर लेना किसी के बारे में, ये चीज आती है। लैक ऑफ अटेंशन है यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर लैक ऑफ अटेंशन की कमी आती है क्योंकि आप किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो, साइकोलॉजिकल हर्डल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ट्रांसमिशन मैसेज इंक्रीज पुअर सिमिलरिटी, और ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में तो आपको पता है कि वहां पर तो बात करने के लिए पॉलिसीज होती है भाई साहब, हर चीज को रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करना पड़ता है। सामने वाले को आप कुछ भी बोलोगे किस फॉर्म में बोलोगे? रिटर्न फॉर्म में बोलोगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं कि किस माध्यम से, किस मीडियम से आपने सामने वाले तक अपनी बात पहुंचानी है। स्टेटस, सबॉर्डिनेट्स का स्टेटस, सीनियर का स्टेटस मैटर करता है, कुछ भी नहीं बोल सकते आप किसी को, कहने की बातें हैं। मोर कॉम्प्लेक्स, अदर वर्ड्स, नेगेटिव थिंग्स, ये सब नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, स्टेशनरी, टेलीफोन, ट्रांसलेटर्स, ये सब चीजें आपको मिलती हैं जो आपको कम्युनिकेशन करने में इजी बनाती है। लास्ट है यहाँ पर पर्सनल बैरियर। तो पर्सनल बैरियर में फियर और चैलेंज की अथॉरिटी आती है कि माइंड में क्या चल रहा है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम होता है जिस वजह से चीजें जो है वो इग्नोर होनी शुरू हो जाती है, बात नहीं कर पाते ना। पर्सनल बैरियर में ऐसा तो कम्युनिकेशन इग्नोर होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कई बार डाउन हो जाता है एम्प्लॉय का, वो सामने वाले से बात ही नहीं कर पाता। बैरियर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, बात करने के लिए सक्षम ही नहीं है, आप सुपीरियर से कैसे बात करनी है, आपका नेचर ही नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कैसे आप उस फैक्ट को क्लैरिफाई करो। सबकी क्लैरिफिकेशन भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप किसी सामने वाले से बात करने की कोशिश करोगे। तो वही नहीं तो फिर कैसे करोगे? प्रॉपर इंसेंटिव्स, नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस टूवर्ड एक्सचेंज ऑफ आइडिया इन फ्यूचर। ओवरकम बैरियर्स क्या है यहाँ पे? तो ओवरकम बैरियर्स के अंदर है कि नीड ऑफ द रिसीवर, नॉट अकॉर्डिंग टू ऑन लेवल एनवायरमेंट, रिसीवर होना जरूरी है। आपके आइडिया में क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर थॉट होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज, आपका टोन, आपका कंटेंट, ये सारा एकदम ब्यूटीफुल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि जो आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हो ये बिल्कुल ही अच्छी है और बेनिफिट है। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो आज खत्म हो गया है, 7 चैप्टर, तो बीएसटी का सिलेबस खत्म। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।